बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब यूएई के दौरे पे गए हैं और यूएई के साथ पाकिस्तान ने $12 बिलियन की सरमायाकारी की एक दस्तावेज़ के ऊपर साइन किए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो एक बड़ा ही उसको सेलिब्रेट कर रही है कि $12 बिलियन का जो है वो सरमाया इधर पाकिस्तान आएगा। तो मामला ये है कि ये जो $12 बिलियन है या कोई सऊदी सरमाया है, इससे पहले सऊदीया के साथ भी हम बातचीत कर चुके हैं और ये जो SIFC बनी हुई है, SIFC जो है जो कि फ़ौज ने सिविल हुकूमत के साथ मिलकर ये एक इदारा बनाया है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसके हेड हैं और तमाम फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज सारे के सारे लोग इसके रुकन हैं। वो इदारा भी इसलिए बनाया गया कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी है उसको बेहतर किया जाए, फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके आई जाए। लेकिन ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड कुछ भी काम ना SIFC कर सकी है, ना ही अभी तक कोई $1 बिलियन यूएई से आया है सरमायाकारी की मद में, ना ही सऊदी अरेबिया से अभी तक आया है। जब से ये पिछले कुछ अरसे से हम इनकी आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं कि मुलाकात होती है और आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए ये बड़े बड़े दावे और इस तरह के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स सुना दिए जाते हैं। हकीकतन उधर से $1 अरब भी नहीं आया। तो मसला ये है कि आप बाहर से सरमायाकारी लाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जबकि आपके अपने घर से सरमायाकार आपके अपने डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं वो भाग के मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कुछ वजह तो उसकी आप तलाश करें। सब लोगों को वजह का पता है लेकिन आप उसका तदारक नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं वो अपना सरमाया लेकर जो इधर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और कुछ जो अच्छी नीयत से काम करना चाहते हैं वो हुकूमत से और कुछ बदमाशों से तंग होकर कभी वो श्रीलंका जाते हैं, कभी वो मलेशिया की तरफ रुजू करते हैं, कभी बांग्लादेश में जाके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो मामला ये है कि आप अपने जो लोकल आपका डोमेस्टिक जो सरमाया है उसको तो थोड़ी सी आप जो है गारंटी दें। और इसके अलावा ये जो सारे लोग जो हुकूमत चला रहे हैं, जो मुल्क के हुक्मरान हैं, इन्होंने तो अपने सरमाए जाके बाहर रखे हुए हैं। ये सरमाए इनके पड़े हुए हैं स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स के अंदर, न्यूजीलैंड के बैंक्स के अंदर, यूरोप अमेरिका के बैंक्स के अंदर, इधर यूएई के अंदर। इधर इन्होंने अपने सारे के सारे पैसे पार्क किए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी उधर उधर इनके इतने इतने बड़े कारोबार हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कारोबार हैं। स्विस बैंक्स के अंदर ऑलमोस्ट को $200 बिलियन पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की इशराफिया का, यानी इतना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। और आपके अपने इस जो जोम है, इस जो रोब है और ये जो बदमाशी है, इससे डर के लोग बाहर जा रहे हैं। तो इससे बाहर वाला सरमायाकार तो कभी भी नहीं आएगा जब उनको पता होगा कि मुल्क के ऑन ग्राउंड जो हालात हैं वो इतने कशीदा हैं। और एक और बात जो बड़ी वाज़ेह है, जब तक मुल्क के अंदर से करप्शन जो है वो अगर ख़त्म बिल्कुल नहीं होती तो कम से कम वो मिनिमम लेवल पे तो आ जाए। जब तक मुल्क के अंदर से जो पॉलिटिकल और इदारा जाती इंटरफेरेंस है वो जब तक ख़त्म या कोई मिनिमम लेवल पे नहीं जाती, तब तक तो ना मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, ना मुल्क का ट्रस्ट डेवलप होगा इंडिजिनसली और अब्रॉड। कोई भी आपके ऊपर एतबार नहीं करेगा। और तो और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो उनका एतबार आपके ऊपर नहीं है। उनके प्लॉटों के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इधर कब्जे हो जाते हैं, वो इतने हरास्ड हैं। अभी अगर आपकी जो हुकूमत है या पिछली जो हुकूमत है या जो आइंदा हुकूमत है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ही एक ट्रस्ट जो है वो गेन कर ले तो उनके पास इतना पैसा है कि आपको ये दर दर पे जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखें, कुआं तब तक साफ नहीं होगा जब तक कुएं के अंदर वो जो गिरा हुआ वो जानवर है आप तब तक उसको निकालते नहीं है। जब तक वो कुआं साफ नहीं होगा, बिल्कुल ही पानी पाक नहीं होगा, कुआं चलेगा नहीं, लोगों को उससे शिफा नहीं होगी।
इसी तरह जो पाकिस्तान की मईशत का कुआं है, इसके अंदर से वो जो करप्शन नामी वो जो जानवर है, जब तक आप उसको नहीं निकालते और दूसरी साइड पे जिसका जो काम है वो जब तक नहीं करता, इदारा जाती इंटरफेरेंस ख़त्म नहीं होती, डेमोक्रेसी इधर सही लाइन पे नहीं चलती, तब तक ये सारी ये फजूल चीज़ें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आनियाँ जानियाँ हैं। ये कभी यूएई की तरफ होती है, कभी सऊदीया की तरफ होती हैं, कभी अमेरिका की तरफ होती हैं। ये सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए सिर्फ आई वॉश है। और इसके अलावा एक और बात है, ये जो IPPs हैं, ये जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, पूरे मुल्क की इकोनॉमी इन्होंने जैम की हुई है, हाईजैक की हुई है। पूरे मुल्क की जो बिजली है उसके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उस रेट्स की बढ़ोतरी के पीछे ये जालिम बैठे हैं। और ये जालिम कौन है? ये जालिम 90% पाकिस्तानी इशराफिया है। जब तक आप इनसे अवाम का जान नहीं छुड़ा देते तब तक मईशत बेहतर नहीं हो सकती, तब उस वक्त तक आपकी इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं हो सकती। तो भाई जो करने वाले काम है वो आप करते नहीं है और इधर उधर जो है ना, यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, तो तब तक तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए काम को ठीक करना, मईशत को ठीक करना, पैसे लेके आने, सरमायाकारी आप चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपने मलहूज़ खातर रखना होगा, फिर चीज़ें दुरुस्त होंगी। अदरवाइज़ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये हुकूमत में आने के बाद ये आपकी अयाशियाँ हैं और ये अवाम को धोखा देने के तरीक़ेकार, इसके अलावा और इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।